दोस्तों, आज मैं आपको प्याज के उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण और बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और इस वीडियो में जो आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा वो एक रिसर्च पर आधारित है और उस रिसर्च का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दूंगा। और ये रिसर्च की गई है प्याज के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय पोटाश संस्थान, जो कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, और भारतीय पोटाश अनुसंधान संस्थान, जो कि हरियाणा के गुड़गांव में है। इन दोनों ने मिलकर इस पर रिसर्च की है प्याज के ऊपर। और इसकी जो वेबसाइट है नीचे आप देख रहे हैं ipipotash.org, यानी इंटरनेशनल पोटाश इंस्टीट्यूट। इस पर भी आप इसको देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। दोस्तों, इन्होंने इस रिसर्च के अनुसार 3 ही उर्वरक काम में लिए हैं। एक तो नाइट्रोजन, और दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटास। फास्फोरस के रूप में इन्होंने P2O5 यानी सिंगल सुपर फास्फेट लिया है, और पोटास के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। अब पहली कंडीशन अपन देखते हैं कि 1 हेक्टेयर प्याज के अंदर इन्होंने 100 किलो है नाइट्रोजन डाला, और जो फास्फोरस डाला वो 50 केजी डाला, लेकिन उसमें इन्होंने पोटास नहीं डाला। तो इसको जो प्याज का उत्पादन मिला वो है 30 मैट्रिक टन। मैट्रिक टन का मतलब हो गया यानी 300 क्विंटल, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर इनको 300 क्विंटल प्याज का उत्पादन मिला पहली कंडीशन के अनुसार। दोस्तों, दूसरी कंडीशन यानी T2 में इन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन को 25 केजी बढ़ा दिया गया, यानी 125 किलो 1 हेक्टेयर में डाला गया। फास्फोरस है उसको 50 केजी ही डाला, और जो पोटास है उसको 33 किलो डाला। तो इनको जो उत्पादन मिला प्याज का वो 44 मैट्रिक टन, यानी 400 क्विंटल 40 किलो इसके हिसाब से, यानी 1 हेक्टेयर में इनको मिला। अब तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, यानी नाइट्रोजन को वापस से 100 केजी ही रखा, फास्फोरस को 50 केजी रखा, और जो पोटास है इसको 33 से बढ़ाकर 50 केजी कर दिया गया है। तो उत्पादन जो है यानी 45 मैट्रिक टन मिला, यानी 450 क्विंटल 1 हेक्टेयर में। यानी इस जो रिसर्च है इसमें जैसे जैसे आप पोटास का बढ़ा रहे हो, यानी पोटास की मात्रा को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे प्याज का उत्पादन बढ़ रहा है। यानी पहले बिल्कुल भी नहीं डाला पहली कंडीशन में, फिर 33 किलो डाला, फिर 50 किलो डाला, फिर 75 किलो डाला, फिर 86 किलो डाला, फिर 100, फिर 125, फिर 150, और 150 पे जाने के बाद में जो प्याज का उत्पादन था वो स्थिर हो गया। यानी 150 से ज़्यादा डालने पर प्याज का उत्पादन भी नहीं बढ़ा, और हो सकता है आपको ज़्यादा डालने पर नुकसान हो जाए, लेकिन इसकी जो जहाँ तक ये उत्पादन बढ़ सकता था प्याज का वो 150 केजी यानी पोटास देने पर यहाँ पे जाके स्थिर हो गया। और जो लास्ट की कंडीशन है यानी T8, इसमें नाइट्रोजन इन्होंने डाला 100 केजी, और जो फास्फोरस है 50 केजी, और इसमें जो 150 केजी है वो पोटाश डाला, और उत्पादन मिला 53.90 मैट्रिक टन, यानी 530 क्विंटल 90 किलो 1 हेक्टेयर के अंदर। अब इसमें एक चीज आप देख रहे हैं कॉमन की, नाइट्रोजन और फास्फोरस को यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है वो प्याज के उत्पादन पर ज़्यादा असर नहीं डाल रही है, लेकिन जो पोटास की मात्रा है जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं उसमें प्याज का उत्पादन भी बढ़ रहा है। अब यानी प्याज के उत्पादन से यहाँ पे मतलब है कि कंद के साइज से है, यानी इनका पोटाश डालने पर कंद का साइज बढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है अगर कंद का साइज बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन किसान भाइयों, इस रिसर्च में उत्पादन को शायद ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन इसके हिसाब से सही है ये रिसर्च के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे जो सॉइल टेस्ट हैं, बहुत सारे मौसम के पैरामीटर्स हैं, उनको ध्यान में रखकर इस रिसर्च को किया गया था। और भी बहुत सारी जो तैयारियां हैं मिट्टी की और लगाने की, और जो इनकी किस्म है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया था। उनके बावजूद ही इनको ये उत्पादन मिला। लेकिन इतने सारे पैरामीटर्स और इतने सारी बहुत सारी जानकारियों के साथ किसान भाई इतना उत्पादन नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर इससे कम उत्पादन भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको फिर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। किसान भाइयों, इन दोनों संस्थानों ने यानी अंतर्राष्ट्रीय पोटाश संस्थान जो कि स्विट्जरलैंड में है और भारतीय पोटाश संस्थान गुड़गांव, इन्होंने पोटाश के बारे में और भी जानकारी दी है। तो पोटाश यानी आपकी फसल के अंदर क्या क्या करता है, सबसे पहले पोटेशियम दाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, फसलों में मंड, वसा व विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि करता है, फलों व कंद के आकार को बढ़ाता है। यानी कोई सी भी जो फ्रूट वाली फसल है या जो कंद वाली फसल है
उनमें ये वृद्धि करता है, यानी उनकी साइज को बढ़ाता है, फलों के रंग व सुगंध को बढ़ाता है, कृषि उत्पादों की भंडारण व ढुलाई की क्षमता को बढ़ाता है। भंडारण का मतलब है यानी जिस जो कंद है या जो फ्रूट है उसमें अगर अच्छी मात्रा में पोटेशियम होगा तो वो ज्यादा दिनों तक चलेगा, खराब नहीं होगा। आप उसको भंडार करोगे तब भी वो आसानी से खराब नहीं होगा। और ढुलाई करने में यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी वो थोड़ा मजबूत होता है, तो इसलिए वो खराब नहीं होगा। कृषि उत्पादों के जीवन को बढ़ाता है, यानी उनकी जो लाइफ होती है वो भी ज्यादा रहती है यानी पोटास के प्रयोग से। तो पोटास यानी कि कंद वाली फसल और जो दाने वाली फसल है या फिर जो एक तरीके से फ्रूटिंग वाली फसल है बागवानी के अंदर, उनमें सभी में पोटास दिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोटास देने पर कंद वर्गीय फसल और जो बागवानी की फसल है फ्रूटिंग वाली फसल, उसकी वृद्धि में आप 15 से 20% की वृद्धि कर सकते हैं पोटास देकर उसके उत्पादन में। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद, जय हिंद।